मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आईवीएफ के प्रोसीजर में हम एम्ब्रियोज बनाते हैं लैब में और उन एम्ब्रियोज को हम आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 या 12 दिनों के बाद बीटा एचसीजी का एक ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो एम्ब्रियो अंदर डाले हैं वो स्टिक हुए हैं या नहीं, यानी कि इम्प्लांट हुए हैं या नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये सवाल रहते हैं कि इन दिनों में उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे कि अगर कोई वर्किंग वुमन रहेगी तो उनका सवाल रहता है कि उन दिनों में क्या वो उनके काम पे जा सकते हैं या उन्होंने लीव लेके घर पे बैठना है। घर के कामों में भी ये सवाल रहता है कि घर के काम भी करने हैं या सिर्फ बेड पे ही लेटे रहना है। सीढ़ी चढ़ सकते हैं या नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं दूसरे या तीसरे माले पर रहती हूँ तो मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ या नहीं, उतर सकती हूँ या नहीं, वॉक कर सकती हूँ या नहीं, सब्जी लाने के लिए जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। पेशेंट्स को ये भी सवाल रहता है कि मेरे घर में सिर्फ इंडियन टॉयलेट है, क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं, ज़मीन पे बैठ सकती हूँ या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आज यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो जो एम्ब्रियो है जिसको हम अंदर डालते हैं वो मान लीजिए कि एक स्टिकी बॉल है और आपके यूट्रस का अंदर का लाइनिंग, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो समझ लीजिए कि एक स्टिकी कारपेट है। और नेचुरल टेंडेंसी दोनों का भी ऐसे होता है कि एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम को चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। अगर दोनों भी अच्छे हो गए तो एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का है, जेनेटिकली नॉर्मल है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो वगैरह सब अच्छा है, तो नेचुरल टेंडेंसी स्टिक होने का है। अगर आप देखोगे कोई नेचुरली जब प्रेग्नेंट होते हैं तो वो जब उनको पता कब चलता है प्रेगनेंसी है, जब उनका पीरियड मिस हो गया तब। लेकिन उनका जो इम्प्लांटेशन है उसके 8 या 10 दिन पहले ही हुआ रहता है, पीरियड मिस हुआ उसके पहले। उस टाइम पे कोई ट्रेकिंग कर रहा होता है, कोई भारी काम कर रहा होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि उस टाइम पे उनका इम्प्लांटेशन हो रहा है। भले वो कोई भी हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो या ट्रेकिंग कर रहे हो, फिर भी उनका इम्प्लांटेशन हो चुका। तो जाहिर सी बात है कि इम्प्लांटेशन होना या ना होना इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आपके जॉब पे जा सकते हो, घर पे हाउसवाइफ हो तो घर के सारे काम कर सकते हो। आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी कोई परहेज नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, सब वो भी आप कर सकते हो। वॉक पे जा सकते हो, सब्जी लाने के लिए जा सकते हो, इंडियन टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इन सब का आपके एम्ब्रियो के इम्प्लांट होने के पोटेंशियल पे कुछ असर नहीं है। अगर आपका एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का है और आपका एंडोमेट्रियम अच्छा है तो वो डेफिनेटली स्टिक हो जाएगा। उसके साथ साथ और क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं आपको, तो आपको बस आपको जो मेडिसिन दिए हैं वो आपको उस टाइम पे जैसे बताए हैं उस टाइम से लेने होते हैं। खाने में आपको हेल्दी खाना है, हाइजीनिक खाना है, ऑयली स्पाइसी जंक फूड नहीं खाना है और जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहना है। वही एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स है इस बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक कुर्ला में और चेंबूर एरिया में है। आप और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।